बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। शकूर बस्ती की घटना पर सियासत तेज। राहुल गांधी ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना। उधर केजरीवाल बोले बच्चे हैं राहुल। वहीं हाईकोर्ट ने घटना को दुखद बताया। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। हंगामे के बीच लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान दौरे पर दिया बयान। अगले साल तक जाएंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने संघ पर बोला हमला। कहा आरएसएस ने बरपेटा मंदिर में जाने से रोका। वेंकैया नायडू ने आरोपों को नकारा। वहीं मंदिर प्रशासन ने भी किया खारिज आरोप। 2 दिन के केरल दौरे पर कोच्चि पहुंचे पीएम मोदी। त्रिशूल रैली को करेंगे संबोधित। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और हेमा उपाध्याय डबल मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने वाराणसी से किया गिरफ्तार। आरोपी साधु ने कत्ल का जुर्म किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश जहरीला हाफिज। आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की। हाफिज ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज ने सोशल साइट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो भारत के खिलाफ अपने नापाक इरादों को जग जाहिर कर रहा है। साथ ही हाफिज सईद ने ट्वीट करके कहा है कि भारत कितनी भी कोशिश कर ले, कभी भी मुंबई हमले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाएगा। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सुषमा को जवाब मैं देता हूं। और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए, साबित नहीं कर सके। कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। आतंकी हाफिज सईद ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज सईद ने ट्वीट करके कहा है कि भारत कितनी भी कोशिश कर ले, कभी भी मुंबई हमले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान जाकर पाक पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान दोनों बातचीत को लेकर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं हाफिज ने एक बार फिर से अपने नापाक इरादों को दुनिया के सामने रख दिया है। हाफिज ने सोशल साइट पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि भारत कभी भी उसका गुनाह साबित नहीं कर पाएगा। उसने ट्वीट करके कहा कि मुंबई हमले को 7 साल हो गए हैं, लेकिन भारत अब तक धमाके की साजिश में उसके शामिल होने को साबित नहीं कर पाया है और कयामत तक कभी साबित नहीं कर पाएगा। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सुषमा को जवाब मैं देता हूं। और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए, साबित नहीं कर सके। कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। 26/11 हमले में जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ भारत की तरफ से कई सबूत पेश किए गए, लेकिन पाकिस्तान अब तक हाफिज सईद पर कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से बचता रहा। ये पहली बार नहीं है जब हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने कई दफा कहा है कि भारत जंग चाहता है और पाकिस्तान को उसे करारा जवाब देना ही होगा। हाफिज ने यहाँ तक कहा कि एक बार पाकिस्तान करारा जवाब देगा तो पूरा भारत घुटनों के बल झुक जाएगा। हाफिज ने कहा कि भारत के साथ मुख्य मुद्दा कश्मीर ही है और हमें इस पूरे मामले में डिप्लोमेसी की पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। भारत ने गोलीबारी करके जंग का ऐलान किया है और पाकिस्तान इसके बदले में ईंट का जवाब पत्थर से देगा। पाकिस्तान में रह रहा आतंकी हाफिज इतने सबूत दिए जाने के बाद भी वहां खुलेआम घूम रहा है। साथ ही भारत के खिलाफ अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है। पाकिस्तान को भारत हाफिज सईद के खिलाफ कई डोजियर सौंप चुका है, लेकिन हाफिज पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हमेशा मुकरता रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट A2Z न्यूज। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका A2Z न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हाफिज सईद ने यह कहा है कि मुंबई जो अटैक जो हुए थे उनको भारत कभी भी साबित नहीं कर पाएगा, 7 साल पहले ही हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुंबई वाले केस में हम लोग के पास टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन का एविडेंस है जी। हमारे पास वॉइस सैंपल है। जुंडल ने स्टेटमेंट दिया है कि लक्ष्मी कंट्रोल रूम में बैठा था, वहां से कंट्रोल कर रहा था। तो जब इस तरह के एविडेंसेस है और जब पाकिस्तान हाई कोर्ट में जब हिंदुस्तान के तरफ से ये हुआ कि आप वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कीजिए आप, और उससे जो टेप में है वॉइस उससे कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए जी। तो पाकिस्तान सरकार ने कहा कि लक्ष्मी कह रहा है कि वॉइस सैंपल नहीं देगा। तो इस तरह का जब इनडायरेक्ट सपोर्ट या डायरेक्ट सपोर्ट एक प्रशासन की तरफ से आतंकवादियों को होता है, और ये तो हाफिज सईद ऐसे लोग को जैसे यूनाइटेड नेशंस ने आतंकवादी घोषित किया है, उस पे बाउंटी का अनाउंसमेंट है, और उसको एक अपने रैली करने के लिए पाकिस्तान सरकार उसको ट्रेन की सुविधा देती है, जगह देती है, और जो अमेरिका से जो फंडिंग आता है वो भी फंडिंग गलत तरीके से आतंकवादियों को दिया जाता है। तो इस तरह से यदि पाकिस्तान ये जो आतंकवादी इनको इनकी हिम्मत इतनी ऐसे कैसे होती है कि ये सब हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे बोल सकते हैं? जब तक पाकिस्तान की तरफ से और ISI की तरफ से उनको सह नहीं है, उनको पनाह नहीं है, इनकी हिम्मत कैसे होती है? सिन्हा साहब, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं इतनी बार डोजियर सौंपे गए हैं भारत की ओर से, पाकिस्तान हर बार नकार देता है, हाफिज सईद के खिलाफ कई बार सबूत दिए गए, उन्हें भी नकारा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और इस वजह से ये बयान दे रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो है कि पाकिस्तान हाफिज सईद और लक्ष्मी ऐसे लोग को डीप एसेट की तरह इस्तेमाल करता है, और JNK में आतंकवाद की जो पूरी रचना होती है उसमें इनका सपोर्ट लेता है, इनके आदमियों को इस्तेमाल करता है। तो जब इस तरह से वो आदमी को इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कैसे जा सकता है? दूसरी बात है कि एक ऐसे आतंकवादियों के हिम्मत कैसे होती है कि 125 करोड़ वाली आबादी वाले देश के प्रभुता और उनकी आधिपत्य को चैलेंज करे। इसका मतलब है कि कोई न कोई प्रशासन की शक्ति के पीछे है। और तीसरी बात है कि जब यूनाइटेड नेशंस ने इसको आतंकवादी घोषित किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके टीवी के चैनल से माध्यम से कि पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है जी, ये मैं जानना चाहता हूं। और यदि एक्शन नहीं लिया है तो यूनाइटेड नेशंस की अवहेलना है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की अवहेलना है, उसका इंसल्ट है। तो ये पाकिस्तान को हम लोग को डिप्लोमेटिकली अपने मतलब करेक्ट माध्यम से ये कन्वे करना पड़ेगा कि कब तक ये हाफिज सईद ऐसे लोग को पनाह देते रहेंगे। उनको शांति चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए, या उनको ऐसे आतंकवादियों को वो सब पनाह देके सपोर्ट देके वो कब तक इस तरह से खेल खेलना चाहते हैं? चलिए SP सिन्हा साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार की ओर से हाफिज सईद को सहारा मिल रहा है, मदद मिल रही है, और यही कारण है कि हाफिज सईद इतनी बड़ी बात कर रहा है कि मुंबई हमलों को कभी साबित नहीं किया जा सकता। और हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए A2Z न्यूज के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली
भगवत गीता। और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जहरीला हाफिज। और आतंकवाद के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस पर काम करना चाहते हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने संसद के दोनों सदनों में क्या कहा। सुषमा स्वराज के पाक दौरे के बाद जहां एक तरफ आतंकी हाफिज सईद हर बार की तरह जहर उगल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे। राज्यसभा में हंगामे के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने पाकिस्तान दौरे पर बयान दिया। सुषमा स्वराज ने कहा कि पाक पीएम नवाज शरीफ से हुई मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया था। पाकिस्तान ने भारत को विश्वास दिलाया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। हार्ट ऑफ एशिया समिट के दौरान पाकिस्तान ने सुषमा स्वराज को आतंकवाद खत्म करने का भरोसा दिलाया है। इस्लामाबाद की मेरी इस यात्रा में भारत के अफगानिस्तान के प्रति इसी मजबूत प्रतिबद्धता को फिर दर्शाया गया। इस सम्मेलन में मैंने अपने वक्तव्य में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पूर्ण एवं सीधे ट्रांजिट मार्ग खोलने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मैंने दक्षिण एशिया में शांति एवं विकास के लिए आत्मविश्वास एवं परिपक्वता के साथ मिलकर काम करने की पैरवी भी की। वहीं पाक पीएम नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को सार्क सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि जल्द ही दोनों देशों के विदेश मंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर रूपरेखा तैयार करेंगे और इस तरफ मजबूत कदम उठाए जाएंगे। सुषमा ने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है और इसे लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुषमा ने कहा कि खतरे से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और किसी भी मसले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। सुषमा ने कहा कि नए दौर की बातचीत में शांति और विकास का एजेंडा रखा जाएगा, जिसके लिए दोनों देश राजी हैं। यानी कि सुषमा स्वराज ने सीधे तौर पर कहा है कि जब वो पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिली थी तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में भारत के साथ है। और साथ ही पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्क सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में जा सकते हैं। और पूरी बात यह है कि हाफिज सईद एक तरफ कहता है कि भारत साबित नहीं कर सकता कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान या हाफिज का हाथ था और 7 साल पहले बीत चुके हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान भारत को भरोसा दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है। और संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान यात्रा के बाद कहा कि यही भरोसा दिलाया गया है पाकिस्तान की ओर से कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश साथ।
और आपको बताते हैं, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि हाफिज सईद ने आखिर पाकिस्तान में जो कल की रैली हुई थी उसमें क्या कहा था। ओह, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सुषमा को जवाब मैं देता हूं। और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि हाफिज सईद कितने बुलंद इरादों के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ये कह रहा है कि भारत यानी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सीधे तौर पर उसने जवाब देने की कोशिश की है कि तुम लोग कभी भी मुंबई अटैक में उसकी भूमिका को साबित नहीं कर सकते, हाफिज सईद की भूमिका को साबित नहीं कर सकते। और इसी को लेकर के ये बयान दिया गया है। जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ बात कही और वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ के प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है सार्क सम्मेलन में। नवाज शरीफ ने यह भी भरोसा दिलाया है सुषमा स्वराज को कि पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। और जिस तरीके से, हालांकि सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से हाफिज सईद अपनी बात को कह रहा है और वो अपने पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा है कि भारत उसके खिलाफ कभी भी। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बब्बर जी, स्वागत है आपका A2Z न्यूज़ में। नमस्कार सर। बब्बर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि हाफिज सईद ने एक रैली में कहा है कि भारत कभी भी मुंबई अटैक में उसकी भूमिका को साबित नहीं कर सकता। हालांकि अभी तक जो सबूत दिए हैं भारत ने, उनमें उसकी भूमिका साफ जाहिर होती है, स्पष्ट होती है। देखिए, जो भी क्रिमिनल होता है, जो भी इस तरीके का शरारती तत्व होता है जी, वो हमेशा ये कहता है कि कानून जो है वो साबित नहीं कर सकता कि मैंने क्या किया है। मुझे लगता है वही मानसिकता है और उसी मानसिकता से वो ये बात कह रहा है। लेकिन भारत सरकार ने सारी चीजें, सारे दस्तावेज, सारी चीजें जो चाहिए थी वो सब करी है जी। और उसमें उस आदमी जिसने क्राइम किया है, जो मुजरिम है, उसका क्या कहना है और वो क्या कहता है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, सारा विश्व जानता है किस तरीके का आतंकवादी वो है और उसके किस तरीके के संपर्क है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि जो भी पाप करता है वो पाप यही सोच के करता है कि उसको लगता है कि मैं और किसी को नहीं पकड़ में आऊंगा और मेरा काम तो चलता रहेगा। मुझे लगता है यही टिकट है जिसके कारण उसने ये कहा है। बब्बर जी, एक बात और है कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है। उसके बावजूद पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की मुहिम है, कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि बहुत स्पष्ट शब्दों में कूटनीति को भी अपनाते हुए भारत ने पाकिस्तान को बहुत सीधे सीधे संदेश दिए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसके प्रति झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान भी आइसोलेट होता नजर आ रहा है जी। आज से पहले जो राष्ट्र पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान से हाथ छुड़ाने शुरू करे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी राजनीतिक दलों को और जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनको जो आतंकवादी संगठन है वो इस तरीके का दबाव बना रहे हैं। हमको मीडिया के माध्यम से और बाकी सब तरीके से रिपोर्ट मिलती है। चलिए, मेरा ये कहना है कि ये पाकिस्तान के कहने से इसमें कुछ नहीं होता है और उनको इस समय जो विश्व के हालात है सहयोग देना चाहिए और आतंकवादियों को हमारे साथ में जो हमारे देश के दुश्मन है वो उनको हमारे को हैंड ओवर करना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को जो आतंकवादी हैं वो भारत के अगर दोषी हैं तो उन्हें हैंड ओवर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बब्बर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A2Z न्यूज़ के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में।
भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जहरीला हाफिज। एक तरफ दोनों देश भारत और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए संयुक्त रूप से आगे लड़ने का कदम बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित और पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर और नेता इमरान खान अपनी बयान देकर इस पूरी मुहिम को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आतंकवाद के मुद्दे को सुलझाने की राह में एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान दोनों देश राजी हो गए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता सफल हो। एक तरफ जहां आतंकी हाफिज सईद ने ट्वीट करके भारत को खुली चुनौती दी है कि वो मुंबई हमले में उसके खिलाफ सबूत पेश करके दिखाए, वहीं पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। बासित ने एक बार फिर से बातों बातों में कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच असल मुद्दा आतंकी रहमान लखवी, हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम नहीं है बल्कि कश्मीर है। बासित ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि भारत के पास सबूत हैं तो वो हमें सौंपे। अब्दुल बासित की बात को सही ठहराते हुए इमरान खान भी सामने आ गए। इमरान खान ने कड़े शब्दों में ये बात कही है कि पाकिस्तान भारत के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, न ही भारत के कहने पर हाफिज सईद को पकड़ेगा। अब्दुल बासित और इमरान खान के बयानों से ये तो साबित हो गया है कि भारत और पाकिस्तान भले ही बातचीत को लेकर अपने कदम बढ़ा रहे हों, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के लिए कितने भी नर्म तेवर अपना ले, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। जी हाँ, इन सब बातों से तो यही साबित होता है कि भारत अपनी ओर से कितने भी नरम तेवर अपनाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी बातों से, अपनी करामातों से बाज नहीं आएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। महेश जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एक तरफ दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए मुहिम छेड़ने की कोशिश में हैं, शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ लखवी और हाफिज सईद जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है पाकिस्तान? देखिए, निश्चित तौर पर राठौर जी, इसमें बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान के ऊपर दो मजबूरी है, एक सियासी मजबूरी है और एक इंटरनेशनल मजबूरी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एक बहुत बड़ा तबका है जो भारत के साथ अब शांति चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद आतंकवाद इतनी तेजी से पनप रहा है जिससे पाकिस्तान को निपटना अब मुश्किल हो रहा है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ऊपर है पाकिस्तान के ऊपर और लगातार अमेरिका और जो दूसरे शक्तिशाली देश है वहां से दबाव आ रहा है कि आप वार्ता करिए भारत के साथ, डोजियर सौंपिए, जो भी बात है बातचीत से कम टेबल पर आइए, और यही चीज हो रही है। लेकिन सबसे अहम चीज ये भी देखनी होगी कि नवाज शरीफ इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भी भारत के साथ वो वार्ता करने को तैयार थे। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक वहाँ की जो अफसरशाही है वो नहीं चाहेगी। आप अब्दुल बासित के बयान को देख के लीजिए तो उन्होंने साफ कह दिया कि आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच में मुद्दा है कश्मीर। तो सबसे बड़ी चीज यही चीज देखने को मिलती है कि जब नेता तो बातचीत के टेबल पर नहीं आते, केवल वो माहौल दोनों देशों के बीच में बना के दे सकते हैं। बातचीत जब होती है तो अफसरों के बीच में ही होती है। हाँ, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन तो अफसरों को ही करनी पड़ेगी पूरे मामले में।
बिल्कुल जिस तरीके से घटनाक्रम होता है वहां पर भी आप देखिए, चाहे इससे पहले सरताज अली भारत आने की बात हो तब भी कश्मीर मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब ये जरूर है कि अगले महीने में विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी है और उसके बाद जो स्ट्रेटेजी होगी वो साफ हो जाएगी। सार्क सम्मेलन में अगले साल प्रधानमंत्री मोदी को इस्लामाबाद जाना है, तो उसको लेकर के दोनों देश प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि भारत का जो रुख है वो लगातार पाकिस्तान को लेकर थोड़ा थोड़ा नरम हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे महेश चतुर्वेदी की जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों से भी उसे जूझना पड़ रहा है और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बन रहा है वो भी उसकी मजबूरी है और यही कारण है कि दोनों देश वार्ता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शायद उम्मीद की जानी चाहिए कि वार्ता से कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा, लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि अगर लखवी और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के खिलाफ जब तक पाकिस्तान कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा तब तक कितनी बात बन सकती है आतंकवाद से लड़ने के लिए। और हमारी इस आज की खास पेशकश जहरीला हाफिज में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।